मैं आता हूं आपके पास जानी साहब, निपुण साहब कुछ बोल रहे हैं। मुल्ला मुनीर के लिए दो लाइन याद आई कि अब के चिंता मत कर मियां, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या पूरा भूगोल बदल देंगे और सारे अरमान बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा और सिंध के आर पार लहराएगा तिरंगा। और अब तो बहुत ये बढ़िया, बहुत ये शानदार आपने आपके- बात कही है निपुण साहब। और मुझे लगता है कि इससे कम में बात अब बननी भी नहीं चाहिए और बात माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है हम इधर से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं, हम उनको डिफ्यूज कर रहे हैं, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक 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 शांति की बात हम करते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पीओके को लेकर लोगों के दिल में जो बात बनी हुई है, जो दिल में एक कुछ चुभन सी है, इस चुभन को खत्म करने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान जितना वीक है हर तरीके से, इतिहास में इतना वीक कभी पाकिस्तान नहीं रहा। आज हम डिप्लोमेटिकली देखें तो कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा है। आप देखिए 47, 65, 71, 84, 99, 84 तक तो अमेरिका उसके बैक में था। 71 में तो हमको अटैक तक करने अमेरिका आ गया था। 99 में अमेरिका ने इंटरवीन कराया, लेकिन आपको कल याद होगा जी.डी. वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हम किसी तरह का इंटरवीन करने वाले इस बार नहीं है। हाँ, ये दोनों बयान देशों क्या का है, ये मामला समझ में नहीं आया। किसी लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, तो किससे झाड़ लिया? पाकिस्तान से झाड़ लिया, हिंदुस्तान से झाड़ लिया, या अमेरिका ये समझ गया है भारत ने बहुत बेहतर डिप्लोमेसी के जरिए ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि यार हमको हिसाब किताब बराबर कर लेने दो, तुम थोड़ा सा रुको, ठंडा रहो। दो बातें इसमें हुई हैं, दो बातें बताता हूं मैं आपको। एक तो अमेरिका का जो पहले स्टैंड रहा पाकिस्तान को पूरा फुल सपोर्ट करने का, जैसे मैं 99 की आपको कारगिल की बात कही, तब भी अमेरिका साइलेंट था, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ पहुंचते हैं अमेरिका तो बिल क्लिंटन उसमें इंटरवीन करते हैं और कारगिल वॉर को रुकवाने का काम करते हैं। इस बार अमेरिका ने कहा मेरे पास मत आना, मैं वो नहीं रुकाऊंगा, तुम्हारी बदतमीजी है, संभालो झेलो। पहली तो बात ये। दूसरा क्या कि भारत सरकार ने भी अपना स्टैंड बदला है। मुझे याद है जब पार्लियामेंट अटैक की हम बात करें 2008 में, हमारा 26/11 की हम बात करें, उसके बाद भारत की अपील थी कि देखो पाकिस्तान क्या बदतमीजी कर रहा है, इसको देखो, दुनिया संभालो, ये नजरिया हमारा होता था। इस बार हमने क्या कहा, हम खुद तय करेंगे कि पाकिस्तान का इलाज क्या होना है। यानी कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है। और आपने लास्ट जो क्वेश्चन किया पीओके को लेकर, मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रूप से हम देखें, इकोनॉमिकली देखें, इंटरनली देखें, और दोनों बॉर्डर पे भारत और अफगानिस्तान दोनों ही बॉर्डर पर इसका तनाव है। इंटरनली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा 71 में हमने बधाई दी थी, बेटा हुआ है, इस समय 2 बेटे होने के लिए तैयार हैं। कल भी आपने देखा बीएलए ने 3-3 जगह अटैक किया और क्वेटा के काफ़ी ज़्यादा जो उसके सेंटर से उनको कब्जे में बीएलए ने ले लिया है। और स्थिति अब क्या है कि ऐसे में पीओके को लेकर मैं कह रहा हूं कि जब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा तो पंजाब और सिंध रहता है और पीओके हमारा है ही ऑलरेडी। तो मैं मानता हूं कि जो 71 में हमसे चूक हुई थी कि 97,000 सोल्जर के बाद हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि पीओके वापस ले लेना चाहिए था। जो उस समय गलती हुई वो इस बार सुधार होना चाहिए। और मैं मानता हूँ सही इलाज पाकिस्तान का यही है, बदतमीजी की है तो उसका सही तरीके से खामियाजा सही तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी